नीति से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आज आप सबों को पता है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रांची आए हुए हैं और रांची में एक एक विधायक से कमरे में अकेले मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात से बहुत बड़ी खबर आ रही है। इतनी बड़ी खबर कि शायद आप उसे सोच भी नहीं सकते। इस वक्त यही बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं। संजय, क्या है बड़ी खबर? थोड़ा सा देखिए, बड़ी खबर यह है कि अविनाश पांडे से एक एक करके कांग्रेसी विधायकों ने मुलाकात किया है और वजह आपको पता है कि जिस तरीके से कल गठबंधन की तरफ से अकेले झामुमो ने अपना उम्मीदवार दे दिया, महुआ माझी को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया है। उसके बाद से जो है नाराजगी सामने आ रही थी। लगातार झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हों, झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता हों या फिर कांग्रेसी कार्यकर्ता हों, वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे और उसका परिणाम ये है कि जब विधायक एक एक करके अविनाश पांडे से मिल रहे थे तो विधायकों ने स्पष्ट कहा है, एक तरीके से एक स्वर में, भले ही वो अलग अलग मिल रहे हों, लेकिन कांग्रेसी विधायकों का कहना है कि अब ऐसी स्थिति में जबकि पिछले 2.5 साल से हेमंत सोरेन की सरकार कांग्रेस को तवज्जो नहीं दे रही है, तो ऐसे में जो है भले ही बीजेपी को रोकने के लिए हमारी ये मजबूरी है कि सेकुलर समर्थित जो दल है उसकी सरकार बची रहे, लेकिन सरकार में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेसी विधायकों ने स्पष्ट कह दिया है अपने प्रभारी को कि आप बाहर से समर्थन दीजिए, हेमंत सोरेन की सरकार चलती रहे, उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सरकार का हिस्सा बन करके रहना अब कांग्रेसी विधायकों के लिए जो है मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि दीपिका पांडे जो कि महागामा से विधायक हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एक कमरे में बंद होकर के 4 लोग सरकार चलाते हैं। हेमंत सोरेन की जो सरकार है उसको 2-3 लोग और उनके आसपास के रहने वाले लोग चलाते हैं, कांग्रेसियों का कोई महत्व नहीं है। और यही वजह है कि इन लोगों में निराशा है। और ख़ास करके आपको याद होगा सनी कि पहले भी दीपिका पांडे इस तरीके की बात बोल चुकी हैं। पहले भी उन्होंने एक दफ़े कहा था कि हेमंत सोरेन की सरकार को बाहर से समर्थन देना चाहिए। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर जैसा कि संजय बता रहे हैं और बहुत बड़ी खबर, और सबसे पहले आप द फॉलो अप पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि अभी जो अविनाश पांडे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं वह रांची में हैं और रांची में वह एक कमरे में एक एक विधायक से अकेले अकेले मुलाकात कर रहे हैं। और उस मुलाकात से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वह यह है कि कांग्रेस अब इस जो गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार, इस सरकार में रहना नहीं चाहती। हालांकि वह नहीं चाहती कि यह सरकार गिरे, इसलिए वह बाहर से समर्थन देगी। आप सबों को पता है कि कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी पहले भी कई बार निकलकर सामने आ चुकी है। बाहर से समर्थन देने का मतलब क्या है? आप समर्थन सीधा वापस खींच लेते अगर आप संतुष्ट नहीं हैं। नहीं, देखिए, चूंकि ये प्रीपोल अलायंस था और जनता के बीच में एक संदेश भी जाना चाहिए। अभी फिलहाल कांग्रेस के संदेश है या फिर कांग्रेस की मजबूरी है? नहीं, कांग्रेस की मजबूरी भी है। कांग्रेस की मजबूरी ये है कि उसको जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं उसको जिंदा रखना, उसको बचाना कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है। जैसे कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, चाहे वो राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी हों, जब भी वो सार्वजनिक बातें अगर करती हैं तो इसको जो है प्राथमिकता में रखती हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पे सरकार गिराने की बात फिलहाल अभी इस पूरे मीटिंग के दौरान किसी विधायक ने नहीं कही है, लेकिन जो अंदर से जो खबरें निकल करके आई और जो विधायक अपने प्रदेश प्रभारी से निकल करके जो आ रहे हैं, सूत्र के हवाले, हाँ, उनसे जो बातचीत, किसी ने बयान दिया है? नहीं, अब तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो विधायकों से जो हमारी जो अनऑफिशियल जो बातचीत हो रही है उसमें उन्होंने कहा है कि सारे विधायक जो है वो अविनाश पांडे से यही मांग कर रहे हैं कि आप बाहर से सरकार चलाइए। और वजह क्या है? वजह स्पष्ट है। इन लोगों को ये लग रहा है, सारे विधायकों को, कि चूंकि हेमंत सोरेन दिल्ली जाकर के सोनिया गांधी से मुलाकात किए। सोनिया गांधी कौन है? सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे बड़ी लीडर हैं। अगर कांग्रेस के विधायक अगर अब भी चुप बैठेंगे तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाएगा। और गलत मैसेज किन के बीच में जाएगा? जनता के बीच में तो बाद में जाएगी ये मैसेज। जनता तो 2 साल 3 साल बाद जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा। अब सबसे पहले तो कार्यकर्ता जो हैं उनका मनोबल गिरेगा। कि दर्शक इतना तो समझ गए कि कांग्रेस चाहती ही नहीं है सरकार में रहना, वह बाहर से समर्थन देना चाहती है। अगर सचमुच में ऐसा हो गया तो झारखंड में क्या स्थिति? देखिए, फिलहाल अगर कांग्रेस बाहर से भी समर्थन देती है तो जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक तो सरकार तो चलते ही रहेगी। अब यही होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री हैं, वो मंत्री जो है हो सकता है इस्तीफा देंगे अगर पार्टी यही स्टैंड लेती है और उसको सार्वजनिक करती है तब।
लेकिन अभी चूंकि ये विधायकों का स्टैंड है, विधायकों ने ये मांग किया है, अब ये निर्णय यहाँ से लेकर दिल्ली ये जानकारी अविनाश पांडे लेकर के दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में क्या निर्णय होता है, चूंकि आप देखिए जैसे ही महुआ माझी की उम्मीदवारी की घोषणा हुई उसके बाद झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष ने स्पष्ट कह दिया कि हेमंत सोरेन पलट गए। उनकी भाषा को समझिए, राजेश ठाकुर ने कहा कि जो बातें दिल्ली में हुई हेमंत सोरेन और सोनिया गांधी के बीच में और जो बातें मुख्यमंत्री ने रांची में कही है वो दोनों में विरोधाभास है। यानी कि सीधा राजेश ठाकुर ने कहा कि हेमंत सोरेन सोनिया गांधी से हुई बातचीत से पलट गए हैं। अब उसके बाद आप देखिए कि देर रात में अविनाश पांडे का क्या बयान आ गया। अविनाश पांडे का बयान आया कि उनको दुख हुआ है और उनको ये उम्मीद थी कि सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस का उम्मीदवार होगा और एक गठबंधन का उम्मीदवार जाता, ना कि झामुमो अकेले बैठ करके डिसीजन ले ली। तो आप देखिए कि यहाँ कांग्रेस के नेता हों, कांग्रेस के विधायक हों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों, भले ही सख्ती से बात कर रहे हैं, सख्ती से पेश आ रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बयान दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि उनके जो बड़े लीडर हैं, अभी तो फिलहाल प्रदेश प्रभारी से बड़ा तो झारखंड में जो मौजूद है उससे तो कोई बड़ा नहीं है। अब जब उनका ही बयान देर शाम जो कल आया था उससे आप समझिए कि वो उस तरीके से अग्रेसिव नहीं है जैसे कि झारखंड कांग्रेस के नेता और विधायक हैं। तो अब वो दिल्ली में जब इन बातों को लेकर के जाएंगे कि विधायक ये बोल रहे हैं कि भाई अब बाहर से समर्थन दो, तो हो सकता है कि कांग्रेस से डिसीजन ले भी सकती है। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर थी कि कांग्रेस के विधायक चाहते हैं कि वह सरकार में शामिल नहीं हो बल्कि सरकार को बाहर से समर्थन दें। और अगर ऐसा सचमुच में होता है, क्योंकि फिलहाल तो उन्होंने अविनाश पांडे के सामने यह अपना विचार व्यक्त किया है, वह अविनाश पांडे जो कांग्रेस के प्रभारी हैं और एक कमरे में अकेले विधायकों से राय ले रहे हैं, इन्वेलप में लिखवा भी रहे हैं, कागज़ पर लिखवा के लिया जा रहा है। अब उसे दिल्ली में जो है सोनिया गांधी के सामने रखा जाएगा, वहाँ से क्या निर्णय आता है ये फिर जो है फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन कहा जा सकता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। महुआ माझी को राज्यसभा का उम्मीदवार जेएमएम की तरफ से बनाए जाने के बाद से जिस तरह से कांग्रेस के झारखंड नेतृत्व से लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी तक ने जो नाराज़गी जताई है, वो नाराज़गी सरकार चलने में अगर चलती भी है किसी तरह तो बहुत दिक्कत आने वाले दिनों में उत्पन्न होने वाली है। शुक्रिया। TheFollowUp.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in